भील राजकुमारी सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देव जाने लगे, तब सबरी भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगी। सबरी की उम्र उस समय 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देखकर व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा कि कब आएंगे प्रभु? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए कि यह कैसे उल्टा हो रहा है। यहाँ गुरु शिष्य को नमन करे, आए कैसा हुआ? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा और फिर प्रतीक्षा होगी, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आताताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, उसका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय का अनुमान भी नहीं लगा पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंभे से निकल कर आए थे। इसीलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरी तपस्या का फल होगा। सबरी गुरु के आदेश को मान वही आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। वह हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जी राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का जूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक देर तक उस पुरुष को निहारते हुए वृद्धा भीलनी के मुंह से स्वर निकला, कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट क्या होगा? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुमने जन्म भी नहीं लिया था। यह भी जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति 2 प्रकार की शरणागति होती है, पहली बानरी भाव और दूसरी मार्जरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। यही बानरी भाव है, पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। न कहाँ सुंदर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ आते? राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माता। राम क्या रावण का वध करने आया है?
रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य में स्मरण रखा जाए कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण के युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी अपनी कुटिया की झपोली से बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे। बेर मीठे हैं प्रभु ना, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। जय श्री राम, जय श्री राम।